रिगरा ग्राम पंचायत के सभी ग्रामवासियों को मेरा सादर प्रणाम। एक बार फिर से हम आपको एक और बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, जिसको बड़े ध्यान से समझिएगा। मैं हरिओम पटेल, मैं IIT से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया हूँ और समाज हित में, समाज सेवा में मैं पिछले कई वर्षों से कार्यरत हूँ। कई बच्चों को आर्थिक स्थिति से कमज़ोर बच्चों को शिक्षा दी है और बहुत सारे हमारे समाज हित में, समाज के लिए हम कार्य कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे प्रोग्राम हैं। ये तो था हमारा संक्षिप्त परिचय। अब आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण एक और बात है जो कि ग्राम पंचायत चुनाव से संबंधित है और आप लोगों को बड़े ध्यान से सुनना है और समझना है। हमें हाल ही में जानकारी मिली कि आप ही के ग्राम पंचायत के कुछ एक उम्मीदवार हैं जो पैसे दे के वोट लेना चाहते हैं। मेरे कहने का आशय है कि वो अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं और मैसेज दे रहे हैं कि आप हमें ही वोट दीजिएगा। और बड़े ध्यान से समझिए, मैं इस 3 पहलुओं में बात करूंगा। पहला तो ये गलत है। पहला, कानूनन रूप से ये असंवैधानिक है ना, बहुत गलत है। इस पे आपको सज़ा भी हो सकती है। जो उम्मीदवार हैं बिल्कुल ध्यान दीजिए और साथ ही साथ जो पैसे ले रहे हैं उनके लिए भी बहुत ध्यान से समझिए कि पहली चीज़ तो ये असंवैधानिक है, कानूनी जुर्म है, इसमें आपको भी सज़ा हो सकती है। और साथ ही साथ ये समझने की ज़रूरत है कि ये तो जो हमने बता दिया कि कानूनी रूप से आपको दोनों को सज़ा हो सकती है। तो बिल्कुल सचेत रहिए, ऐसी चीज़ों में मत फंसिए और ऐसी चीज़ों में मत उलझिए। और उम्मीदवार के लिए भी मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि ऐसा काम मत करिए, ये गलत है। क्योंकि इन केस अगर आपको सज़ा हो जाती है तो क्या होगा, आपका हर तरीके से मान सम्मान सब कुछ जाएगा। खैर, अगर आप समझदार हैं तो समझ जाएंगे, अन्यथा आपकी मर्जी। अब मैं आता हूं अपने ग्रामवासियों की तरफ। अब सोच के देखिए, आप लोग समझदार हैं, थोड़ा समझिए इस बात को कि अगर वो पैसे देख के आपसे वोट लेना चाह रहे हैं तो क्या आपका आगे चल के काम होगा? अब सोचिए, 500 या 1000 रुपये दे ही दिए आपको, तो वो जीतने के बाद क्या करेंगे? वो पैसा जो उन्होंने लगाया है उसका उसूल करेंगे और उसूल तक बात रहे तब तो अच्छी है। लेकिन इतना ही नहीं, वो फिर आने वाले चुनाव के लिए भी उसूल करेंगे, क्योंकि उनकी मानसिकता ही इसी तरह की है। उनको आपके हित के, ग्रामवासियों को हित से, सड़क निर्माण से, स्कूल की सही व्यवस्था से, तालाब, सिंचाई, जितनी भी योजनाएं हैं, आवास, जो भी ग्रामवासियों के हित के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, मतलब केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार से बहुत सारी योजनाएं जो आती है, उनको आपको दिलाने में कोई रुचि नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने पैसे दे के जीते हैं। और पैसे दिए के जीतने के बाद वो अपना पैसा ही निकालेंगे, हर जगह करप्शन करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे। तो जब आप किसी को कहते हैं कि वह नेता भ्रष्टाचार है, वह व्यक्ति भ्रष्टाचारी कर रहा है, वह सरकारी अफसर भ्रष्टाचार है, तो वो भ्रष्टाचार इसलिए है क्योंकि आप उन्हें भ्रष्टाचार करने दे रहे हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इतनी कठिन संघर्ष करके आप लोगों को अधिकार इसलिए दिया है, जिससे कि आज अगर आपने पूरी ईमानदारी से ये जो श्रेष्ठ उम्मीदवार हैं जो स्क्रीन में आप दिख रहे हैं, अगर इनको आप चुनते हैं तो आप कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को रोकेंगे। ये पहला कदम। ये मत समझिए कि आपका एक वोट से क्या होगा, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर यही चीज़ सोच ले होते तो क्या डॉक्टर अंबेडकर जी संविधान लिख पाते? आपके हक के लिए इतनी बड़ी जो सुविधाएं दी है वो दे पाते क्या? इसलिए आपका एक एक वोट कीमती है। आप, और कम से कम आप भगवान तो देख रहे हैं ना, आप ईमानदार हैं, तो कोई फल दे या न दे, फल तो हमारे ईश्वर के हाथ में है, भगवान के हाथ में है, तो वो आपके लिए एक अच्छा फल देंगे। अब दूसरा पहलू और समझिए, कहाँ कहाँ कितना नुकसान हो जाता है। चलिए मैं मान लेता हूँ आपने 1000 रुपये लिए, 500 रुपये लिए और अपना वोट दे दिया, और ठीक है ना।
अब सोचिए 5 साल क्या होगा। आपकी आज ग्राम पंचायत की सड़क के हालात तो देख ही रहे हैं, तो उस सड़क पर कौन चलेगा? वो तो अपनी गाड़ी खरीद लेंगे, बढ़िया VIP तरीके से रहेंगे। अब परेशानी होगी किसको? ग्रामवासियों को। तो उस सड़क में जाएंगे तो आपके टायर पंचर होंगे, आपके बच्चे गिर सकते हैं, उनको चोट लग सकती है, कितना सारा नुकसान है। तो क्या वो 1000 रुपये 500 रुपये भरपाई हो पाएगी? बहुत ध्यान से समझिए, हम आपको समझाने ही आए हैं। आज नहीं समझे तो फिर 5 साल मत बोलिएगा कि ये समस्या है, वो समस्या है, ऐसी इनकी गलती है, उनकी गलती है। क्योंकि आज अगर आपने सही अधिकार का प्रयोग नहीं किया तो फिर 5 साल पछताने के अलावा आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। जैसा कि मैं पहले ही बताया कि ये जो शिवम पटेल जी और इनकी पवन पटेल जी, इनकी पूरी टीम ने बिना पद में रहे भी आपके हित के लिए कार्य किया है, आपके आवास की लड़ाई लड़ी है। यूट्यूब चैनल के माध्यम से SDM या उच्च अधिकारियों तक पूरे जोश होश से आपकी लड़ाई के लिए वो लड़े थे। उनके ऊपर पता नहीं कैसे कितने मुकदमे हो सकते थे, उनका भविष्य खराब हो सकता था, लेकिन उनके अंदर देशभक्ति है, ईमानदारी है। वो चाहते हैं कि हमारे रिगरा ग्राम पंचायत का विकास हो, हम कुछ अच्छा करके जाएं। हम अगर अच्छा करने का प्रयास नहीं करेंगे, दूसरों से अपेक्षा कैसे करेंगे? और इसी प्रयास और इसी साहसी कदम के द्वारा हम भी इनसे प्रभावित हैं। और हमने जब जाना सुना तो हमने कहा हम आपका पूरा सहयोग करेंगे, जो भी हमसे हो सकेगा। ऐसे बहुत ज़्यादा तो नहीं कहते हैं, लेकिन अगर आप इस बार इनको विजयी कराते हैं अपने बहुमूल्य वोटों के माध्यम से, ये जो चुनाव चिन्ह इनका हस्तचलित पंप, इस पर मोहर लगाते हैं, तो निश्चित ही आप बिल्कुल उम्मीद रखिए, हम सब ईमानदार लोग हैं। जाहिर सी बात है, अगर हम प्रयास कर रहे हैं, इतने दूर से प्रयास कर रहे हैं, तो वाकई में हम चाहते हैं कि समाज में अच्छे लोग राजनीति में आएँ और हमारे देश का विकास हो, अपने आपके गांव का विकास हो, समाज का विकास हो। तो निश्चित ही हमारा एक है कि हम आपके ग्राम पंचायत को मध्य प्रदेश का नंबर 1 ग्राम पंचायत बनाएंगे। हम हर वो सुविधा दिलवाएंगे, डिजिटल से लेके हर वो सुविधाएं। देखिए, हमारे पास ज्ञान का नॉलेज है और टेक्नोलॉजी का नॉलेज है, तो हम पूरी ताकत लगाएंगे। और कोई भी उच्च अधिकारी हो, चाहे कलेक्टर हो, कमिश्नर हो, कहीं पे भी अगर कोई भी आपके हक के लिए कुछ रुकावट पैदा करेगा, तो उसके लिए हम आप बिल्कुल लड़ाई लड़ेंगे। तो बस आप अगर अपना मतदान का अधिकार आज गलत हाथों में देते हैं, तो फिर गलत ही होगा। आपके बच्चों का भविष्य, अगर ये पढ़े लिखे लोग अगर आप जिताएंगे, तो कहीं ना कहीं आपके बच्चों, जो सरकारी स्कूल है, जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पैसा तो लग रहा है कि नहीं लग रहा है? क्या वो पैसे नहीं हैं? और जब इनको जिताएंगे तो सरकारी स्कूल की स्थिति देख के उसको सही करेंगे। हफ्ते हफ्ते जाके वो नए नए प्रयोजन और नए नए माध्यम से नई नई योजना के साथ उसको अच्छी व्यवस्था और प्राइवेट स्कूल के लेवल तक लेके आएंगे। तो फिर आपके बच्चों को प्राइवेट स्कूल जाने की आवश्यकता ही नहीं होगी, तो वो पैसे आपके नहीं बचेंगे। तो आपके बचेंगे कि नहीं बचेंगे? तो देखिए, अंतिम में हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि आप लोग समझदार हैं। यह आप अपना मौका अपने हाथ से न गंवाएं। और ये आपको भी पता है कि ये जो उम्मीदवार हैं शिवम पटेल, इनकी टीम पूरी तरीके से ईमानदार है। ये आप सभी को पता है, ये हमें कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी भी तरीके से इनका कोई भी नशा वगैरह से कोई ऐब नहीं है। अच्छा ही किए हैं, सबके भले के लिए प्रयास किए हैं और पढ़े लिखे भी हैं। तो बिल्कुल आपको मौका है, आपकी ग्राम पंचायत के लिए एक सुनहरा मौका है। बार बार ऐसे मौके नहीं आते हैं। अगर आज इनका हौसला टूटता है तो फिर अच्छे लोग कभी नहीं आएंगे। यही है, यही चीज़ें हैं। आप लोगों को अच्छे लोगों का सहयोग देके आपकी ही व्यवस्था के लिए अच्छे लोग आएंगे, तो आपके ही गांव के लिए अच्छी सड़कें बनवाएंगे, आपके स्कूल की व्यवस्था करेंगे, आपकी हर योजना, जो बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो आपको ज्ञान नहीं है, तो कंप्यूटर का ज्ञान होने की वजह से इनको उन योजना के बारे में जानकारी मिलेगी। आप तक वह जानकारी पहुंचाएंगे, वो योजना का लाभ दिलाएंगे। तो चलिए, आप लोग समझ गए होंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही।
धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमः शिवाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बिल्कुल ध्यान दीजिए।